जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी भक्ति दर्शन में। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से फिर हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायक जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में छठा नक्षत्र माना जाता है। इसका स्वामी ग्रह राहु है और इसके अधिदेवता रुद्र है। आर्द्रा शब्द का अर्थ होता है गीला, नम या अश्रुपूर्ण। यह नक्षत्र जीवन में परिवर्तन, संघर्ष, विनाश के बाद नए निर्माण और गहन ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान शिव रुद्र रूप धारण करते हैं। रुद्र का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और उग्र माना जाता है। कहा जाता है कि रुद्र के करुणा और क्रोध से निकले आंसुओं से आर्द्रा नक्षत्र की शक्ति प्रकट हुई। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक आंसू की बूंद है। यह बताता है कि जीवन में दुख, संघर्ष और परिवर्तन के बाद ही नया सृजन होता है। जिस प्रकार वर्षा से पहले तेज आंधी और बादल आते हैं, उसी प्रकार आर्द्रा नक्षत्र भी परिवर्तन का संकेत देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र का संबंध भगवान रुद्र के आंसुओं से माना जाता है? आखिर क्यों इस नक्षत्र का वो परिवर्तन, तूफान और नए सृजन का प्रतीक कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र के दिन हम क्या करते हैं और यह कैसे मनाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, 27वें नक्षत्रों में आर्द्रा नक्षत्र का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2026 में आर्द्रा नक्षत्र कब लग रहा है और कब इसका समापन होगा, और भगवान के सामने दाल, पूरी, परवल की सब्जी, खीर और आम का भोग कब लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शिव पूजा करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं महाकाल कहे गए हैं और आर्द्रा नक्षत्र में किया गया कोई भी सत्कार सदा सर्वदा महादेव को प्रसन्न करता है और धरती माता को भी प्रसन्न करता है। तो दोस्तों, आर्द्रा के आगमन के सम्मान में यूपी बिहार के घर घर में बनाई जाती है दाल वाली पूड़ी, परवल की सब्जी, खीर और आम। यूपी और बिहार में जैसे ही आर्द्रा का समय नज़दीक आता है, घर घर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। रसोई घर में दाल पूरी की खुशबू, खीर की मिठास और रसीले आमों से सजी हुई थाली तैयार होने लगती है। आर्द्रा के आगमन के साथ साथ ही अच्छी बारिश और खेती की किसान की नई शुरुआत होती है। दोस्तों, इसीलिए यूपी बिहार के लोग भगवान इंद्रदेव को दाल पूरी, खीर और आम का भोग लगाकर उनसे अच्छी वर्षा की प्रार्थना करते हैं। यूपी बिहार में मानसून के आते ही एक खास परंपरा की शुरुआत होती है, जिसमें विशेषकर भोजन बनाया जाता है। दोस्तों, भगवान इंद्रदेव को यह भोग लगाया जाता है ताकि वे बारिश करते रहे। दोस्तों, सभी किसान मानसून के इंतज़ार में होते हैं ताकि खेत की शुरुआत की जा सके, और बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस ताक में रहते हैं कि अब हमें दाल की पूरी, खीर और आम से सजी हुई थाली खाने का आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र से ही कृषि कार्य शुरू होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र से ही वर्षा जल से जन और जानवरों के साथ प्रकृति खिलखिलाकर उठती है। भारतवर्ष, आपको पता है कि कृषि प्रधान देश है और इस देश के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि कार्य की शुरुआत आर्द्रा नक्षत्र से ही प्रारंभ होती है। इस नक्षत्र में पूर्व मृगशिरा नक्षत्र एवं मृगशिरा से पूर्व रोहिणी नक्षत्र रहता है। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में हल्की बारिश होनी ही चाहिए, जिससे गोखुर में कादो लगना अच्छी वृष्टि का एक शुभ संकेत माना जाता है, और इसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र को तपना चाहिए। इस नक्षत्र में भीषण गर्मी पड़ने से ही काफ़ी अच्छा माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड गर्मी से संपूर्ण प्रकृति, जीव जंतु सभी झुलसे हुए रहते हैं, और आर्द्रा नक्षत्र चढ़ते ही जब मूसलाधार वृष्टि होती है तो प्रकृति का ताप मिट जाता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है।
किसानों के चेहरे पर खिलखिलाहट जाती है। इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में भारत देश में खीर, दाल, पूरी और आम, जामुन आदि विविध प्रकार के व्यंजनों के साथ साथ ही स्वागत किया जाता है इसका। खेती किसान की शुरुआत का यह समय बहुत ही उत्तम मनाया जाता है। अगर आप भी यूपी या बिहार से होंगे तो आपके घर में भी आद्रा में दाल पूरी के साथ खीर जरूर बनती होगी। इसके साथ ही रसीले आम इसके स्वाद में चार चांद लगाते हैं दोस्तों। बिहार की संस्कृति में बारिश का बहुत अधिक महत्व होता है। यूपी बिहार के उपजाऊ जमीन पर खेती की अच्छी संभावना को बढ़ाती है और इसीलिए बनाए रखने के लिए इसकी कामना के साथ ही घरों में दाल पूरी, खीर और आम को परोसा जाता है। दोस्तों, इंद्रदेव को भोग लगाने के बाद ही इसे घर में पूरे परिवार के साथ बांटकर खाया जाता है। इसके साथ ही इंद्रदेव भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बरसात इसी तरह से होती रहे ताकि हमारी जो खेती हो अच्छी चलती रहे। दोस्तों, आद्रा नक्षत्र को ज्योतिष में आद्रा नक्षत्र ही कहा जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्रों में से इसका छठा स्थान होता है। इस नक्षत्र के देवता भगवान शिव का उग्र रूप और स्वामी राहु है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चंद्रमा इस नक्षत्र में आते हैं तो इसे वर्षा ऋतु शुरू होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, समय आमतौर पर जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई की शुरुआत तक होती है। इस समय पर धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है और इसी मौके को आद्रा बनना कहा जाता है। इस टाइम खेती की पूजा, अच्छी बारिश की कामना और सामूहिक भोज का आयोजन करना। इस साल यानी कि 2026 में सूर्यदेव 22 जून 2026 दिन सोमवार को रात्रि 8:27 पर आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार को रात्रि 10:02 पर सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही आद्रा की अवधि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह जो समय है वो आत्मा शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए इस समय में रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, रुद्राभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने का एक निवारण भी है। इस समय के दौरान ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कम से कम हर बार जरूर ही करना चाहिए। यह मन को शांति प्रदान करता है और हमारे अंदर जो नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करता है। इस समय दोस्तों मानसिक शांति तेजी से प्राप्त होती है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। गहरी सांस लेने के व्यायाम करने चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए आपको। यदि संभव हो सके तो इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, मांस, मदिरा और बाकी चीज़ों का सेवन न करें। शरीर और मन दोनों ही शुद्ध करता है अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो। यह नक्षत्र तीव्र प्रकृति का होता है और इसीलिए इस समय क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय गुस्सा करने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यदि आवश्यकता न हो तो इस समय पर बड़ा वित्तीय निवेश, जॉब चेंज या फिर संपत्ति का लेन देन से बचना चाहिए। झगड़े और विवाद से भी बचना चाहिए आपको। इस समय पर आंतरिक शक्ति के लिए, बाहरी संघर्ष के लिए नहीं जाना चाहिए। इस दौरान उधार लेने से भी आपको बचना चाहिए। साल 2026 में आद्रा नक्षत्र के दौरान ही हम सभी को निर्जला एकादशी भी प्राप्त हो रही है, जिसके संपूर्ण नियम और सरल पूजा विधि मेरे चैनल पर आ गई है, तो आप उसे एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी आद्रा नक्षत्र 2026 से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके घर में भी आद्रा के आगमन पर दाल पूरी, खीर और आम बनाने की परंपरा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल आरपी भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी को आद्रा नक्षत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।